हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग। एंड इस बार मैं अपनी झांसी की रानियों को साथ लेकर आई हूँ। एंड एवरीबडी फ्रॉम हेयर इज अ पेड मेंबर। सो जो लोग ये बोलते हैं ना मुझे कि पेड लेकर क्या उखाड़ लिया, उखाड़ा क्या है ना, ये सारे स्टूडेंट्स अब बताएंगे कि हाँ एग्जैक्टली करा क्या है। क्योंकि मुझे बहुत मैसेज आए थे कि आपके बैच से कितना हुआ। एंड ये मैं सिर्फ उन लोगों को लाई हूँ जो इस वक्त एट दिस मोमेंट अवेलेबल थे। जो नहीं अवेलेबल हो पाए किसी कारणवश, जो मुझे इंटरव्यू नहीं दे पाए किसी कारणवश, उनको मैं यहाँ पर गैदर नहीं कर पाई हूँ। बट ये बस वो टाइम है, वो एक कहते हैं ना एक पल है जहां पर कुछ ही स्टूडेंट्स यहाँ पर ज्वाइन हो पाए हैं। बट अगेन ये स्टूडेंट्स काफी है अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताने के लिए। हिंदी वालों के डाउट्स भी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। एक ऐसे कैंडिडेट्स के भी डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे जो ये सोच रहे हैं कि हम यूट्यूब पे ही सारा पढ़ ले, कि पेड में कन्वर्ट होने की जरूरत है कि नहीं हो रहे। ऐसे कैंडिडेट्स का भी यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा जो वेस्ट बंगाल या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग करते हैं और सोचते हैं दैट दिस कोर्स माइट वर्क फॉर देम, बिकॉज many people from West Bengal, from Orissa, from Assam. In fact, last year हमारा JRF उड़ीसा से था. Many people from northeast areas have joined us and cracked their exam. Obviously जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का गढ़ है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, वहां से भी हमारे कैंडिडेट्स है। तो एक टोटल डाइवर्स आज का आपके लिए इंटरव्यू लेकर आ रही हूँ। बट कमिंग बैक टू वन, एक इंपॉर्टेंट कैंडिडेट जो जहां पर एज में भी मैटर करता है, और एक ऐसा कैंडिडेट जिसको हमेशा ये डर रहता था कि मैम कोर्स ले तो क्या होगा, मैम हिंदी में मटेरियल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैम क्या मैं कर पाऊंगी। क्योंकि वो सेल्फ डाउट ना उस एक कैंडिडेट को हमेशा, जिस इंसान ने मुझसे बेहद डांट खाई है, खुले आम जिस इंसान ने मुझसे डांट खाई है, और वो है दीपिका। क्योंकि मुझे डांटने में शर्म नहीं आई और इनको खाने में शर्म नहीं आई। हालांकि मुझे पता, मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि शी माइट बी एल्डर टू मी, बट एक कहते हैं टीचर के लिए तो एक स्टूडेंट हमेशा ही स्टूडेंट रहता है, वो बच्चा एक हमेशा ही बच्चा रहता है। सो दीपिका कैसा रहा, कैसी रही जर्नी। स्पेसिफिकली एक चीज पर पूछना चाहूंगी कि यूट्यूब से पेड में कन्वर्ट होने की, उसके बाद पेड से तैयारी करने की जर्नी कैसी रही, इस पर थोड़ा सा अपना इंपॉर्टेंस बताइए। जी मैम। पहले तो सबसे पहले मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने कम से कम 3 से 4, क्या मैंने तो 5 अटेम्प्ट दिए थे खुद सेल्फ स्टडी से, लेकिन मेरा नहीं हो रहा था। 140, 150, 155 इससे आगे मेरा स्कोर जाता ही नहीं था। तो मैं मैंने ये सोच ही लिया था कि मुझे तो अब मैम का पैड लेना ही है, कोर्स लेना ही है, ताकि मैं आगे तो बढ़ूँ। क्या मैं इसी में थोड़ी ना अटकी रहूँगी। फिर ये सोच के मैंने आपका कोर्स लिया और फाइनली मेरा रिजल्ट आया। हिंदी की बड़ी प्रॉब्लम रहती है दीपिका, हिंदी में क्या पढ़ने में इशू रहा क्या, मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ इसलिए क्योंकि काफी लोग परेशान रहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ना हिंदी में मटेरियल मिलता नहीं है। बट मैं ये जेन्युइनली पूछना चाहती हूँ कि क्या मेरे पढ़ाने में और आपके समझने में वो हिंदी इंग्लिश का बैरियर आया बीच में, या फिर इट वॉज सॉर्टेड। मतलब हाँ, आपका रिजल्ट तो बता रहा है, बट आपके मुंह से जरूर सुनना चाहूंगी। नहीं मैम, बैरियर तो मुझे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। आपका जो हिंदी का मटेरियल था, जो इंग्लिश का मटेरियल था, दोनों ही सेम है। क्योंकि हिंदी में मुझे इतनी सी प्रॉब्लम नहीं है कि जब मैंने उसे पढ़ा, जब मैंने उसे कंटेक्ट को मैंने समझा, मुझे इतनी सी प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो मटेरियल इंग्लिश में था वही आपका हिंदी में भी था, इसलिए मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। पहले मैं समझती थी कि क्या पता हिंदी में होगा नहीं होगा, लेकिन कोर्स लेने के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, मैम ने जो कहा है वही मैम ने दिया है। ये विश्वास की बात हो जाती है। मैं ये बात जरूर मेंशन करना चाहूंगी दीपिका के लिए कि दीपिका हमेशा क्लास के बीच में, एक तो दीपिका इज अ मैरिड, इनके 2 बच्चे हैं, एंड इस सारी अगड़म बगड़म के बाद शी हैव प्रिपेयर्ड एंड शी हैव प्राउडली क्लियर्ड द एग्जाम। और मुझे क्लास में मैसेज आते थे कि मैम बाबू स्कूल जा रहा है, मैम मेरा बच्चा का मैम रो रहा है, मैम तंग कर रहा है, रिकॉर्डेड लेती हूँ मैम, ये लेती हूँ, बट फिर भी कर दिया। सो एट्स ऑफ टू हर। बिकॉज वो बहुत लोग बोलते हैं मैम मेरे 2 बच्चे हैं, क्या मैं कर पाऊंगी। एग्जाम्पल है आपके सामने, एग्जाम्पल है। एग्जाम सिर्फ मैम क्वालिफाई नहीं करा है, बट कर दिया, पार कर दिया पूरा। बट मैम ये सब आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है। नहीं मैं तो अपने दिल से कहती हूँ कि ये नहीं मैम, ये आपकी वजह से ही पॉसिबल हुआ है। क्यों? अगर अभी भी मैं करती ना सेल्फ स्टडी, मेरा नहीं होता। मैं सच बता रही हूँ, मेरा नहीं होता। आप हमें मिले तो हम भी पार लग ही गए। नहीं, बट ये आपकी वजह मैं से है। समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने कुछ कुछ स्टूडेंट्स को मैंने बहुत देखा है, मैंने बोला है कि रिपीट करते करते फायदा नहीं है। आप लोग रिपीट करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, एक बार गाइडेंस प्रोग्राम लेकर देख लो, एक बार ट्राई कर लो।
कुछ नहीं तो चलो ट्राई कर लो, शॉपिंग करने जाते हो, कैफे जाते हो, एक बार ट्राई करके देख लो, लेट्स ट्राई फॉर इट। बट अगेन कमिंग बैक टू दीपिका, मेरे लिए प्राउड मोमेंट ये है कि मैरिड होने के बाद, आफ्टर द किड्स, किड्स का करने के बाद, इन लॉज के साथ सब कुछ, उसके बाद शी हैव क्वालिफाइड द एग्जाम। बहुत बड़ी बात हो जाती है, रिपीटर भी, कन्वर्जन भी एंड एग्जाम भी निकाला, बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड अगेन हिंदी से भी, क्योंकि काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है मैम हिंदी से नहीं होगा, देखो करने वालों का सबका हो जाता है, एग्जाम्पल आपके जी सामने। मैम, जी मैम। अगेन दीपिका, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो हाउस वाइफ्स है और प्रिपरेशंस करनी है, जिन लोगों को है कि प्रिपरेशन करनी है और कैसे शुरू करें, कैसे होगा, उन लोगों के लिए एक फाइनल टिप क्या देना चाहोगे, खासकर जो हाउस वाइफ्स है? सबसे पहले तो मैं माइंड में, अपने मन में यही सोचना है कि होगा। अगर हम सोचेंगे कि नहीं होगा तो वो नहीं होगा। इसलिए हमें अपनी थिंकिंग वही रखनी होगी कि नहीं, हम कर सकते हैं। हम घर भी तो संभाल रहे हैं, बच्चे भी तो संभाल रहे हैं, तो हम क्या एग्जाम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इन सबको हमें मैनेज करना पड़ेगा, और वो कैसे मैनेज करने पड़ेगा, वो खुद पे डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, जो अभी भी सोच रहे हैं कि लेने का नहीं, लो मैम का सोच। आप खुद अपने आप अपना समझ पाओगे कि आप कैसे आगे बढ़ जाओगे। वो दिन आपको दिखाएगा भगवान, रिजल्ट आपको खुद देगा। भगवान क्या करता है, टोकरी होती है भगवान के पास। आप जब मेहनत करोगे ना, तो भगवान को सारी मेहनत उस टोकरी में डाल देते हैं, उस बकेट में डाल देते हैं। और जिस दिन आपकी वो मेहनत कंप्लीट हो जाती है, वो बकेट आपको दे देते हैं। चलिए बहुत तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप चलिए अब एक कैंडिडेट के पास चलते हैं, बिकॉज डिम्पल मेरे लिए यहाँ पर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिम्पल इस वक्त बड़ी जद्दोजहद के साथ इंटरव्यू दे रही है, बिकॉज हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड है, काफी ज्यादा रेनफॉल है, आप लोगों ने न्यूज में भी पढ़ा होगा। बट अगेन ऑन अ रिक्वेस्ट शी हैड ज्वाइन दिस सेशन। तो डिम्पल इसलिए वीडियो नहीं दिखा सकते बट ऑडियो में शी इज एबल टू ज्वाइन, बिकॉज वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो रहा है। बट डिम्पल ने मेरे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिम्पल हैव स्कोर 218, इतना कट ऑफ के पास जाकर, क्योंकि डिम्पल का जेआरएफ सिर्फ एक क्वेश्चन से मिस हुआ है। एंड मैं वो समझती हूँ कि वो एक क्वेश्चन से मिस होना क्या होता है। सो डिम्पल, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, हाउ इट वर्कड फॉर यू? आई नो यू आर द वन जिसने वो भरोसा रखा, एंड हाउ इट हैपन टू यू, कैसे हुआ ये? थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताओ, हाउ इट हैपन, कैसे प्रिपरेशन शुरू करी, स्टार्टिंग में क्या रहा, कहाँ गेम चेंजिंग लगा कि हाँ अब हो जाएगा, कहाँ कॉन्फिडेंस आने लगा, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। हेलो डिम्पल। मैम मेरी आवाज आ रही है हाँ हाँ आपको? आ रही है बिल्कुल आ रही है। मैम सॉरी, थोड़ा नेटवर्क का इशू है, बहुत कट हो रहा है। कोई नहीं, दोबारा रिपीट करूं? यस मैम। मैं कह रही हूँ आपकी जर्नी कैसे रही कि एग्जैक्टली आपने कैसे प्रिपेयर करना शुरू किया, और आपके लिए ये कोर्स कैसे गेम चेंजिंग रहा, थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं। मैम सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ज्यादा थैंक्स देना चाहती हूँ कि मुझे आपके जैसे टीचर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिले। मैंने सबसे पहले आपका जो चैनल है वो पाईटी पे देखा था, तो मुझे लगा कि मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने 3-4 दिन आपकी वीडियोस ऐसे देखी, तो मुझे लगा कि मुझे आपका कोर्स आपका लेना चाहिए। तो फिर मैंने बाहर से जो है आपका कोर्स लिया, और उसके बाद फिर मैंने आपका कोर्स आई थिंक मैंने मार्च में लिया था। तो उसके बाद मैंने 3 महीने के बाद प्रिपरेशन किया था मैम के साथ। तो फिर मैंने अपने वो पहले के मेरे टॉपिक थे वो मैंने पहले कंप्लीट किए। फिर उसके बाद मैंने आगे का जो आपने पढ़ाया था, जो डीसीएस वगैरह थे, वो सब मैंने देखे थे। और उसके बाद एक मेरे लिए प्लस पॉइंट ये रहा कि मैंने जो डीसीएस थे वो सारे सब कुछ कंप्लीट किया था डीसीएस के थ्रू। और जो आपने जो मैराथन वाला जो सेशन करवाया था यूट्यूब पे, और वो भी मेरे लिए जो पे बाय क्यूज की वीडियो थी वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल रही। और उसके बाद मैंने नोट्स भी बनाए थे, और आपके जो नोट्स थे वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसे कीमती रहे कि मुझे उनको ज़्यादा मतलब कि अपने नोट्स को पहले मैं अपने नोट्स को पढ़ती थी और उसके बाद मैं आपके नोट्स को पढ़ती थी। तो मुझे बहुत अच्छा रहा मैम। पेपर वन के ऊपर कुछ बताओगे डिम्पल, पेपर वन की प्रिपरेशंस का, कि कैसे मैथ्स या कैसे बाकी सब्जेक्ट्स को टारगेट किया? मैम पेपर 1 का मैंने अदिति मैम की वीडियो देखी थी। मैंने सिर्फ पेपर 2 ही लिया था, पर मेरे मैथ में थोड़ा ऐसा था कि मेरा मैथ अच्छा है, तो उस वजह से मेरा ज़्यादा पेपर 1 में आई थिंक मेरे 35 क्वेश्चन ठीक है। बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा स्कोर है, वो इतने तो फर्स्ट मेरे नहीं टाइम आए थे, पर इतने तो मेरे नहीं आए थे, बट बहुत अच्छा तो स्कोर है। यस मैम। फिर मैंने पेपर 1 के लिए ज़्यादातर मैंने अदिति मैम की वीडियो देखी थी, और साथ में जो
और मैम थे, नाम नहीं मुझे पता है उनका, तो उनकी वीडियोस भी मैंने साथ में देखी। तो बट आप अगर इसके बारे में बताओ कि पेपर 1 और पेपर 2 का टाइम कैसे मैनेज किया पढ़ने के लिए, ये थोड़ा सा बता दो। मैम सबसे पहले तो मैंने अपना जो पेपर 2 था वो मैं 3 दिन तक उसको पढ़ती थी अच्छे से, कि पेपर 2 मैं ऐसा रखती थी कि मुझे पेपर 2 जो है पहले कंप्लीट करना अच्छे से, फिर उसके बाद क्योंकि पेपर 2 का जो सिलेबस बहुत ज़्यादा था, तो उसके बाद मैंने पेपर 1 के लिए 3 दिन मैंने पेपर 1 के लिए रखे थे। और संडे को जैसे कई बार आप टीसीएस लेते थे, कई बार मैराथन वगैरह, कई बार आप सेल्फ स्टडी के लिए बोलते थे, तो मैंने संडे का टारगेट वैसा रखा था। और उसके बाद मैंने एक बुक थी, वो क्या बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा चलो मैम, कोई सॉरी बात नहीं, आई। कोई बात नहीं, तो फिर मतलब मैंने वो प्रैक्टिस फॉलो करिए। करी थी। हाँ, यस मैम, पर चलिए बहुत अच्छा है डिम्पल, ठीक है डिम्पल, थैंक यू। बट मैं थैंक यू डिम्पल डिम्पल के लिए इसलिए जरूर बोलूंगी क्योंकि डिम्पल ना इस ऐसे ऐसे एरिया में रहती है, पहाड़ों में रहती है, जहाँ नेटवर्क इशू आता है कई बार, वहां पर इंसान नहीं पहुंच पाता है, जहां पर नेटवर्क्स का पहुंचना बड़ा मुश्किल रहता है, और डिम्पल ने वहां से क्लास करी है, जो हम लोग की एक कहते हैं ना ड्रीम लोकेशंस होती है घूमने जाने के लिए, जिब्बी जैसा इलाका, या फिर अगर मैं बोलूँ शानगढ़ जैसे एरिया, तो डिम्पल वहां से बिलोंग करती है। एंड वहां पर लैंडस्लाइड्स, क्लाइमेट चेंज, काफी ज्यादा वहां पर चीजें चलती रहती है, वहां से इन्होंने रेगुलरली क्लासेस ज्वाइन करी, एंड बकायदा बिल्कुल जैसा डिम्पल कह रही है डीसीएस में मौजूद होना। डीसीएस सब लोग बताओ एक बार वन वन लाइन में, सभी के लिए डीसीएस क्या गेम चेंजिंग इफेक्ट रहा, क्योंकि डीसीएस स्पेशली मैं ये बोलती थी कि मैं आपका कंबाइंड यूनिट का टेस्ट लूंगी, तो वो सारी चीजें बताओ, जब आप वो देखते थे आपको लगता था दैट यस देयर इज अ चेंज, देयर इज अ चेंज इन यू। एनीबडी कोई भी बोल दो, डिम्पल आप चाहते हो तो आप बोल दो। यस मैम, टीसीएस का जो बहुत जरूरी रहता है टीसीएस, जब तक आपके टीसीएस नहीं लगते हैं, आपके जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, तो आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते हो। क्योंकि डीसीएस में ऐसा होता है कि आपने जो क्वेश्चन बनाए होते हैं उसके साथ जो है आप जो बहुत सारे क्वेश्चनों को है, एक क्वेश्चन हुआ तो उसके जो 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत अच्छा होता है कि अगर साथ में इतने सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं तो बहुत अच्छा रहता है। वैसे मैंने इन लोगों को ना, मैं सभी ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि इन बच्चों को मैंने सबको टाइट करके रखा है, क्योंकि मैं इनको बोलती ये थी कि एक टॉपिक से टेस्ट ले रही हूँ, उसके बाद उस एक टॉपिक में से मैं इनके दुनिया भर के क्वेश्चंस निकाल देती थी। इफ आई एम गिविंग देम वन क्वेश्चन, तो उस एक क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन, और इनको खूब फंसाती थी मैं। तो वो चीज करने में मुझे बहुत मजा आता था, और ये लोग फंसते भी थे। सो अगेन मेरे लिए तो बड़ा अच्छा रहा ये कोर्स, इनके साथ मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही, एंड थैंक यू डिम्पल। एंड आई एम श्योर डिम्पल जो है आगे बहुत एक्सेल करने वाली है, एवरीबडी जितने भी लोग हैं, वेदर दे आर गोइंग फॉर पीएचडीज, वेदर दे आर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ अ फ्यूचर जर्नी, उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। एंड थैंक यू डिम्पल। अगर आपको जाना है तो आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, वरना आप म्यूट कर सकते हो, बिकॉज आई नो वहां पर क्लाइमेट का इशू है। कमिंग टू थैंक यू सुबर्णा, सो मच मैम। थैंक यू डिम्पल, थैंक यू। कमिंग थैंक यू टू मैम। सुबर्णा, सुबर्णा हाउ वाज इट, हाउ वाज इट लाइक टोटली, पहले तो मेरे लिए बड़ी चिंता का विषय था कि सुबर्णा को हिंदी आती है कि नहीं आती, फिर मैंने पूछा, मैं कहा सुबर्णा आर यू कंफर्टेबल विद हिंदी इन द क्लास, देन सुबर्णा सेड यस मैम, आई एम ओके विद दैट। देन सुबर्णा हाउ इट वेंट, हाउ द होल जर्नी, कैसी रही जर्नी, एंड कोर्स का बेनिफिट कैसा रहा, एंड आई नो दैट योर दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट राइट, यू हैव क्रैक्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, सो हाउ वाज इट, कैसा रहा ये। First of all, ma'am, I want to be very thankful for all the contribution and the efforts you put in. थैंक So यू। आपकी वजह से ही मेरा वो पहले अटेम्प्ट में ही वो हो गया है यूजीसी नेट, और मैंने आपका वीडियोस मैंने यूट्यूब पे ऐसे स्क्रॉल करके भी देखा था, और एक तो थ्योरीज आपने पढ़ाया था वो देख लिया था, उससे मैं वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने आपका कोर्स ही चूज किया, मुझे आप ही से लेना है, तो इसलिए मैंने जेआरएफ अड्डा से वो मैसेज किया और आपके कोर्स मैंने ले लिया। So prior to joining your course, I was doing मैंने वो unit 1 और unit 1 अपने से कर रही थी, Okay. पर मुझे वो क्लैरिटी नहीं हो रहा था। पर जब से आपसे वो कोर्स लिया, उसके मेरे वो थ्योरीज वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते गए, और आपका वो जो डीसीएस था, डीसीएस में बहुत इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर माय जर्नी, एंड उससे वो पीवाईक्यूज, आपका वो मैराथन सेशन, आपने जो सजेशंस मुझे दिया था ना, वो जो प्लेन पेपर में वो नोट्स बनाने के लिए, आई फॉलो दैट स्ट्रिक्टली। लवली उसके लवली बाद लवली। जी, और उसके बाद मैंने वो कंटिन्यूसली रिवीजन किया था, और उसके बाद कंसिस्टेंसी आपने जो बोला था कंसिस्टेंट रहने के लिए, वो मैंने बहुत उससे वो स्ट्रिक्ट स्टेप किया था,
और दैट वाज वेरी हेल्पफुल यही सब करने के लिए. इट वाज लाइक it helped me to crack my UGC net in my first attempt. So उसके बाद मैंने आपका वो नोट्स में बनाती थी. Before like your classes would start, I would revise my previous notes. और आपकी क्लास में ज्वाइन करती थी. उसके बाद आप जो क्वेश्चन पूछती थी ना, वो मुझे बहुत डर लगता कि आप कहीं डांट ना दे, इसलिए मैं वो सारे नोट्स प्रिपेयर करके वो बैठती थी पहले आप पूछने से पहले. और इसी तरह मुझे बहुत वो सब करके मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ एग्जाम करने के लिए. और उसके बाद PYQs, आपका मैराथन सेशन, इग्निशन बैचेस एंड वो जो आपका वो मैराथन सेशन देती थी ना 15 डेज पहले, वो सारे मैंने बैकलॉग सारे कंप्लीट किए थे. आपका एक भी सेशन नहीं छोड़ा है मैंने. नहीं, ये सब ये मेरे लिए इग्निशन बहुत और हेल्पफुल ये था. इग्निशंस इनफैक्ट हैंडबुक्स, ये सारी चीजें ना इसी तरीके से प्रिपेयर करी जाती है कि आप लोग इसको एंड मोमेंट देखें. एंड ऑल्सो टू दी ऑडियंस, जो लोग ये सोचते हैं ना कि मैम नोट्स कैसे बनाएं, समझ में ही नहीं आ रहा है नोट्स कैसे बनाएं, Yeah. मैं जेन्युइनली बताऊं, नोट्स आपको ऐसे बनाने हैं द वे सुबर्णा सेड, कि आपको यू हैव टू जस्ट रीड द कॉन्सेप्ट, उसके बाद एक पेपर लो, ब्लैंक पेपर लो एंड रिकॉल व्हाट यू आर रिमेम्बरिंग. जो भी चीजें आपको आ रही है आप उसको एक ब्लैंक पेपर पे लिखना शुरू करो एंड कुडोज, आपको आपके सामने आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा. ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही बनते हैं नोट्स. पूछ लो, आपके सामने सब लोग हैं, मैंने किसी को कोई एक्स्ट्रा ट्रिक्स नहीं बताई है नोट्स बनाने की, यही ट्रिक है और इसी ट्रिक्स को हम लोग फॉलो करते हैं. सो एनीवे सुबर्णा, वन मोर थिंग कि पेपर वन को कैसे अप्रोच किया, बिकॉज पेपर वन आई नो एक तो सबने सिली मिस्टेक करी है. यहाँ पर मैं जितनी भी ऑडियंस है मैं उन सबको जरूर बताना चाहूंगी, मेरा एक स्टूडेंट यहाँ पर पेपर में सिली मिस्टेक करके आया, दैट्स फॉर श्योर. ओके, सो एवरीबडी नोज कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नॉट कहाँ है, इनकरेक्ट कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, सब लोग फिर भी सिली मिस्टेक करके आते हैं. बट सुबर्णा, हाउ डिड यू अप्रोच पेपर वन? मैम फॉर पेपर वन मेरे सारे नोट्स तो मैंने यूनिट तक कंप्लीट नहीं किए थे. PYQ helped in the paper one? Yes ma'am, PYQ helped a lot. एंड मैंने वो सारी यूनिट्स तो नहीं किए, सिर्फ इम्पोर्टेंट नोट्स ही किए थे. Yeah. मैंने वो फर्स्ट अटेम्प्ट था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सिर्फ थ्योरी 2 में पेपर 2 में ज्यादा मैं फोकस करूंगी. तो आपने जैसा बोला था कि पेपर जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स है उसी को ध्यान देना, so मैंने उसी के लिए फोकस किया और PYQ उसी ओरिएंटेड से किया. Exactly, because GI was yeah, also helpful. Maths, basic maths और PYQs मेरे लिए तो PYQs ही थे, क्योंकि मैंने टोटली मैंने पेपर 2 पे वो फोकस करी थी. तो इसलिए मेरा पेपर 1 तो मैंने PYQ से ही किया. और अदिति मैम का क्लासेस जो वो मैराथन देती थी ना, जो वो मैम क्लासेस एंड जूही मैम के क्लासेस वाज वेरी हेल्पफुल फॉर माय प्रिपरेशन. तो इसी तरह मैंने PYQs भी किए अदिति मैम और जूही मैम से. और आपसे तो मैंने लिया है सारा PYQ. ओके, एंड सो सभी ऑडियंस को एक चीज बोलना चाहूंगी, PYQs फॉर पेपर वन एंड पेपर टू इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो आपको ये चीज याद रखनी है. सेकंड, जो लोग, सुबर्णा वाज वन ऑफ द कैंडिडेट जो रेगुलर नहीं आ पा रही थी, तो उनको मैंने फाइनली एक बात बोली कि आप यू कैन गो विद द मैराथन्स, क्योंकि हम लोग मैराथन्स भी लेते हैं, हम लोग आपको इनफैक्ट कंबाइन पढ़ाते भी हैं. तो अगर आप लोग लेट्स से नहीं आ पा रहे हो क्लास में रेगुलरली, तो आप लोग रिकॉर्डेड ले लो, बट या मेक श्योर कि आप अपना काम, आप अपनी नोट्स जो है, आप अपनी रीडिंग जो है वो ढंग से करो. इनफैक्ट आपके सामने एक रेगुलर स्टूडेंट भी है जिसका एग्जाम निकला. हाँ, मार्क्स का डिफरेंस होगा ऑब्वियसली, लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट भी है जो शायद कभी कभी आए, लेकिन उसने उस कभी कभी आने में भी वो चीज मैनेज कर ली. बिकॉज हर एक इंसान का, हर एक स्टूडेंट का अपना अपना पेज रहता है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं 24 घंटे पढ़ती थी. आई यूज टू वेक अप एट 3, आई यूज टू स्लीप एट 9, मैं एट 9 PM मैं 24 घंटा पढ़ती थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि आई एम वेरी डफर और मुझे भाई अपने ऊपर काम करना है. सो लाइकवाइज हर एक इंसान की अपनी अपनी टेंडेंसी होती है. यू आइडेंटिफाई योर टेंडेंसी, यू आइडेंटिफाई योर पेस, अपनी स्पीड को एक तरीके से मैनेज करके चलो और हो जाएगा. अब एक ऐसे बच्चे पर आते हैं जो बड़ा शरारती बच्चा है, जिसको मैंने डांट डांट के क्लास में बुलाया, क्योंकि एक दिन क्लास 2 दिन गायब, एक दिन क्लास 2 दिन गायब. सो आते हैं इतिका पर. जरा इतिका बताइए, हाउ वाज द प्लान, हाउ वाज द जर्नी फॉर यू, कैसा रहा सब कुछ? आवाज नहीं आ रही है. So much. हाँ, अब सही, अब सही. हाँ हाँ, यस. सबसे बड़ा थैंक यू, आपकी मोटिवेशन ने और थोड़ी सी डांट ने मेरे को नेट क्लियर करवा दिया. लाइक मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में, दिस इज माय सेकंड अटेम्प्ट, या और जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो थोड़ा ऐसे आई वाज ओवर कॉन्फिडेंट कि लाइक पेपर वन की तो मैंने कोचिंग ली थी हाँ, हाँ. एडवर्टाइजिंग ऑफलाइन.
ये कोई सेल्फ स्टडी करेंगे, आपका जो भी यूट्यूब पे मटेरियल था ना उससे बनाया है, तो ठीक है हो जाएगा ऐसे। बट थोड़ा वो साइंस बैकग्राउंड का थोड़ा आया को आया था कुछ अटेम्प्ट में, तो फिर वो एक क्वेश्चन के कारण पिछली बार नहीं हो पाया था। लाइक 186 पिछली बार एंड आई स्कोर्ड 184। वहाँ पे थोड़ा ऐसे लगा कि नहीं यार कुछ तो कमी रही है, अगर क्वेश्चन से भी नहीं आया तो मतलब कुछ ना कुछ कमी है। तो फिर मेरे को फिर अतुल सर वगैरह तो उन्होंने मेरे को बहुत गाइड किया, तो फिर मेरे को ऐसा था कि नहीं यार अब वैसे बैठे रहने से तो काम नहीं होगा, मैंने कहा अब तो बस बैठा के पास जाना ही पड़ेगा। ये तो मुझे फिर एक्साइटेड ये मुझे जो पीछे चिट्स दिख रही है, ये मेरे ही कमाल की वजह से दिख रही है क्या? ये मैंने अपने हर एक स्टूडेंट, देख लो ये साक्षात एग्जाम्पल है, मैंने अपने हर एक स्टूडेंट्स को बोला था चिट्स चिपकाओ, मैप लगाओ, आप लोग कुछ भी लिखो उस पर, बट आप पेपर के रिगार्डिंग सारी चीजें उस पर मेंशन करो और अपना काम करो। एंड आप लोग के सामने सबूत है, ऐसे ही नहीं पढ़ाती मैं, मेरा एक प्रॉपर पैटर्न रहता है, डांट डांट के मार मार के मैं सिखा देती हूँ। सो आपके सामने रिजल्ट्स है। बट इतिका ऑफलाइन, मुझे पता है कि जयपुर वाले बच्चों के लिए ऑफलाइन बहुत बढ़िया काम कर देता है, बिकॉज आई नो कि ग्राफ है ऑफलाइन के। जो बच्चे भी ऑफलाइन पेपर वन स्पेशली लेना चाहते हैं ना, उनको जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि मैथ्स बहुत अमेजिंग पढ़ाया जाता है वहां पर। आप लोग ऑफलाइन अगर ले रहे हो क्लासेस, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। तो एक क्लास ऑफलाइन, एक क्लास ऑनलाइन। फिर अतुल सर की जिनकी बात करें, दैट इज द होल जेआरएफ अड्डा की बैक एंड टीम जो कि इसके पीछे काम कर रहे हैं। बट अगेन, फिर आपको लगा नहीं कि यार ऑफलाइन में पढ़ लिया है, पर ऑनलाइन वर्षा मैम से पढ़ना क्या ठीक रहेगा क्या नहीं रहेगा? थोड़े स्केप्टिकल नहीं हुए इस बारे में कि कैसे होगा? वो थोड़ा एक तो से रहने का ट्रोमा ऐसा था, ये कुछ भी नहीं दिखाता मेरे को, ये बस था कि अब बस कोर्स देना है वर्षा मैम को, बस इस बार क्लियर करना ही है, तो बस मैं खुद को फेस कैसे करूंगी इसलिए। तो फिर बस आपका कोर्स लिया मैंने, थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, बट मैंने लाइक इन 1 वीक आई हैव कंप्लीटेड ऑल द माय या नोट्स वगैरह सब कुछ। और फिर लाइक नोट्स तो मेरे ऐसे था, मैं नोट्स सबके पूरे एकदम ऐसे पूरे बनाए थे, एकदम कुछ भी चीज नहीं छोड़ी थी एकदम, कुछ भी मैंने किया। और कुछ दिन से आप पढ़ाते थे, मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं ये तो वर्षा मैम का एग्जाम हो रहा है, हम तो पढ़ ही नहीं थे, वर्षा मैम हमको ऐसे पढ़ा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो फिर लास्ट के 2 मंथ में आपने मोटिवेट किया, मैं बहुत एंजाइटी में थी, आपको मैसेज किया था। फिर मैं पीसीएस इग्निशन मैंने सबका लाइक कोर्स तक मैंने जो नोट थे मेरे, उनको मैंने 3 या 4 टाइम्स रिवाइज किए थे। और जो इग्निशन का था वो तो बाप रे, मतलब क्या क्वेश्चन थे ऐसे, मेरे को ऐसा लगा उन्होंने कॉपी पेस्ट था कि इग्निशन जो मैं लिया था, लाइक वो क्वेश्चन जो आप बनाते हो, मतलब ऐसा लगता है वर्षा मैम अलग लेवल पे है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में। मतलब मेरे पेरेंट्स वगैरह को मैं बोलूँ नहीं, तो हमारी मैम जो पढ़ाते हैं ऐसे रेयर सब्जेक्ट, तो आई डोंट थिंक कि कोई पढ़ा पाएगा ऐसे। तो बस आपको फोटो किया जो आप बोलते थे, थोड़ी आपकी डांट सुन के थोड़ा ऐसे निकल गया बस नेट। नहीं, मैं बोलती हूँ ना कि मेरे बच्चे मुझे दुआएं देने के लिए, तो मुझे और किसी की नजर क्या लगेगी? सो मुझे परवाह नहीं है कि कोई मेरे बारे में क्या बोले क्या नहीं बोले, मेरे बच्चे हैं ना मेरे लिए अच्छा सोचने के लिए, तो बस मुझे वही चाहिए और उसी के सहारे आई कीप गो एंड गो ऑन। सो फाइनल टिप एक फटाफट से सबके पास आते हैं। इतिका, अभी जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स हैं, जो लोग चाह रहे हैं प्रिपरेशन में घुसना, आपकी ऐसी क्या क्या वो टेक्निक रही थी, या आपका ऐसा क्या वो चीज रहा था जो आपको पेपर में वर्क हुआ? एक बार बच्चों को फटाफट से क्रिस्प एंड शॉर्ट बता दो, फ्यूचर जो आपके जूनियर्स अब आ रहे हैं उनके लिए। लाइक बच्चों को चाहिए कि आपका वो डायरेक्शन आपके पास होनी चाहिए, लाइक इफ यू आर प्लानिंग टू गो लाइक विदाउट डायरेक्शन, आई डोंट थिंक सो कि नेट इज लाइक सच ए इजी एग्जाम। तो आपके पास डायरेक्शन होनी चाहिए, मेंटर होना चाहिए आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए। एंड सेकंड इज लाइक पीवाईक्यू एंड रिवाइज, these things are like आप नेट वगैरह ये कर सकते हो, अदरवाइज आई डोंट थिंक तो कि इतना इजी एग्जाम है कि आप ऐसे वो हो सकेगा, क्योंकि एग्जाम्पल मैं हूँ फर्स्ट टाइम ओवर कॉन्फिडेंस के कारण रह गया था। तो लाइक तो कंसिस्टेंसी है, रिवाइक्यूज है, एंड लाइक आपके पास एक आपका मेंटोर होना चाहिए। ओके, सो डिम्पल, आपको आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है आवाज। डिम्पल, एक फाइनल टिप आप क्या बताना चाहोगे बच्चों को, जो आपके लिए वर्क करी और आपको लगता है कि आपके फ्यूचर जो जूनियर एस्पायरेंट आ रहे हैं उनको हेल्प करेगी? मैम सबसे पहले तो जो तैयारी कर रहे हैं आगे आगे आने वाले नेट के लिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले अगर आपके पास मोटिवेशन नहीं है खुद का, तो आप एग्जाम को क्रैक ही नहीं कर सकते हो। क्योंकि सबसे पहले जो है खुद मोटिवेट होना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस एग्जाम में आपको ऐसे भी मिलेंगे लोग बोलने वाले कि आपसे नहीं होगा होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले जो है आपको जो सेल्फ मोटिवेट होना है, और साथ में
में जो आपके पास कोई अच्छा गाइड हो, कोई अच्छा टीचर्स हो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मैं आगे आने वाली जो भी आगे तैयारी करें, तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आप जो है, अगर आपने मैम का कोर्स लेना है तो बिल्कुल मैम का कोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा है यूजीसी नेट के लिए, और साथ में जो है PYQ मुझे बहुत अच्छे से करेंगे। चलिए, थैंक यू डिम्पल. कमिंग टू सुपर्णा. सुपर्णा, what was that one tip that worked for you? Ma'am, this exam itself is very demanding. So it demands a lot of sacrifice from your side and Correct, the contribution as well. So I would like to suggest, like, be consistent, revise PYQs, and of course, Varsha ma'am's class is no doubt. So this is all that I have helped me to crack the exams. So yeah, that's it. ओके ओके सुपर्णा. दीपिका, क्या चीज काम करी वो बताना है. क्या चीज काम करी? रिपीटर्स को भी एक मिल जाए कि रिपीट वालों को भी क्या करना है, उनको भी एक जवाब मिल जाए. ऑल्सो कि आपको भी, मतलब ये जो जूनियर्स जो आ रहे हैं ना हिंदी मीडियम के, उनको भी एक जवाब मिल जाए, और हार नहीं मानने वालों को भी एक जवाब मिल जाए. ऐसा क्या सार है जो बोलना चाहोगी बच्चों के लिए? जी मैम, मैं तो यही कहना चाहूंगी, अगर आपको सही में मैथ क्लियर करना है तो सबसे पहले अपना करो. अगर अपना नहीं होता है तो मैम का कोर्स लो. क्यों? क्योंकि मैं खुद आपके सामने एग्जाम्पल, मुझसे नहीं हो रहा था इसलिए मैंने मैम का लिया, और रियल में मैम के साथ ही मेरा हो ही गया. और मैं डिम्पल के साथ जाना चाहूंगी, अगर आपका कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई मोटिवेशन है, तभी आप मोटिवेशन को प्राप्त करने के लिए अपना खुद का भी, मतलब, एक सेकंड मैम, बात में आवाज आ रही है. कोई बात नहीं, आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें नहीं आ रही, आप बोलते रहो, नींद में से उठ गया. कोई बात नहीं. बोलो. मैं ध्यान क्या उधर ही चला गया. कोई नहीं, फटाफट से छोटा सा एक क्रिस्प कर दो. हाँ, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अगर मैम का कोर्स लेते हैं तो बिल्कुल ये बेनिफिट होता ही है, क्योंकि आपके साथ जो मैम है ना, वो आपके पीछे पड़ जाएगी कि आपको तो क्लियर करना ही है. ये मेरे साथ हुआ है. मैं आपके क्लासेस के लिए भी कहना चाहूंगी, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने खुद ने, जब मैं वो पढ़ती थी, आपका कंटेंट जो भी है जो मैं पढ़ती थी, उसके बाद जो मैं क्वेश्चंस लगाती थी, जो आप क्वेश्चंस देते थे, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे मेरे लिए. वो याद हो जाते थे हमें, वो सारा कंटेंट हमें याद हो जाता था. नहीं, बिल्कुल दीपिका ने बहुत सही बोला है. एंड इनफैक्ट मैं सभी स्टूडेंट का एक कंबाइंड समरी जरूर देना चाहूंगी कि बच्चों का कहने का मतलब है कि जब तक आप में इनर सेंस आपको ये बात नहीं बोलती ना दैट यू हैव टू गो फॉर दिस एग्जाम, क्योंकि इनर मोटिवेशन ही आपके अंदर कंसिस्टेंसी लाएगा. फिर चाहे कोई भी XYZ फैक्टर आपको कुछ भी बोल दे, कुछ भी सिखा दे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. अगर आपके पास ज़ील है तो आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता. फिर उसके साथ आपके मेंटर्स भी आ जाएंगे, आपके प्रिपरेशन मटेरियल भी आ जाएंगे, आपकी क्लासेस भी आ जाएंगी, आपका खुद का डिटर्मिनेशन भी आ जाएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं जैसा हमेशा बोलती हूँ, भाई आपको पढ़ना है पढ़ो, जिससे पढ़ना है उससे पढ़ो, कोई बात नहीं हो रहा फिर मेरे पास आ जाओ. जैसे दीपिका ने बोला कि आप एक बार अपना ट्राई मार लो, मैं भी वही बोल रही हूँ, आपको ट्राई मार लो. लेकिन अगर किसी को जल्दी जगना है, डिम्पल के जैसे, सुवर्णा के जैसे, इतिका के जैसे, तुम लोग को जल्दी जगना है, तो तुम लोग आ सकते हो मेरे पास टाइम पर. और ऑब्वियसली दिस कोर्स विल डेफिनेटली बेनिफिट फॉर यू. मेरे बच्चों के लिए किया है तो आपके लिए भी करेगा. आप एक बार अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं. इसी के साथ आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि JRF अड्डा आपके लिए एक बिग सेलिब्रेशन लेकर आ रहा है जयपुर के अंदर. और जयपुर में आपके लिए हम लोग बिग रिजल्ट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. जितने भी आप एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने JRF अड्डा से जुड़े हो और JRF अड्डा से एग्जाम क्रैक करा है, आप लोग हमको ज्वाइन कर सकते हैं जयपुर में. कुछ ही आवर्स का एक सेलिब्रेशन रहेगा. आप लोग आइए और अपना पार्टिसिपेशन शो करिए इफ यू आर फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. मोर इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं आपके लिए यूनिट 2 शुरू करने जा रही हूँ, विच इज एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज. सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, और ये यूनिट 2 जो है मंडे से शुरू करने जा रही हूँ. सो यू कैन ज्वाइन द पेड कोर्स. आप लोगों के लिए पेड कोर्स जो है मंडे से आपकी नई यूनिट के साथ आपको मिलेगा. सो इसी के साथ थैंक यू सो मच माय डियर एंड नियर एस्पायरेंट्स फॉर ज्वाइनिंग. एंड आप लोग में गॉड ब्लेस यू विद लॉट्स एंड लॉट्स मोर सक्सेस. आप लोग मेरा नाम ऐसे ही रोशन करते रहें. एंड थैंक यू सो मच. एंड सभी, अगर आपको सेशन पसंद आया तो डू लाइक द सेशन एंड स्टे ट्यून्ड ऑन JRF अड्डा. ऑल द बेस्ट.